मुझे बहुत अच्छी तरह से यकीन है कि मेजोरिटी तुम लोग वो हो जो कि स्कूल टाइम गुजार चुके हो, वो ट्रॉमेटाइजिंग जिंदगी के 12 साल गुजार चुके हो। 12 साल मैंने इसलिए कहा है क्योंकि जो मेरा स्कूल था ना उसी के अंदर कॉलेज हुआ करता था, तो हम पेंडू लोग कॉलेज को भी स्कूल ही कहते थे। इस बात में ना किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इज प्योर शिट। यहाँ वही बच्चा सही है जो कि तोते की तरह रट्टा लगाए और प्रेफर डेफिनेशन सुनाए, पेपर्स में बड़ा बड़ा करके लिखे ताकि शीट्स भरी जाए, हेडिंग्स पर हेडिंग्स लिखा जाए, पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर्स की तैयारी करके जाए क्योंकि सबको पता है कि हर बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो मुझे कोई ये बताए कि हमारे बच्चों का माइंड यहाँ पे शार्प किया जा रहा है, उन्हें डंगर से मजीद डंगर बनाया जा रहा है। कंप्यूटर साइंस में राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, डबल क्लिक, सिंगल क्लिक से हम लोग आगे नहीं जा पाए। उर्दू में मिर्जा गालिब को आम बहुत पसंद थे, ये तो मुझे पता चल गया, पर उसको मैं जिंदगी में अप्लाई क्या करूँ ये समझ नहीं आ रही। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब किसी है, ये ठरकबाजी स्कूलों में पढ़ाई जा रही है और कहते कि इश्क में शुकियां क्यों बढ़ रही हैं, ये निब्बा निबियां पैदा किधर से हो रहे हैं। इंग्लिश में मिस्टर चिप्स ने अपनी जिंदगी में किया वो खाड़ा कसम उठवा लो, आज तक नहीं समझ आई मुझे। 7th क्लास में रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर यूं स्किप करवाते हैं जैसे स्कूल के बाहर तो दुनिया बसती नहीं है और बच्चों ने कभी बड़ा नहीं होना। कोर्स में वो हदीस और वाकयात पढ़ाए जा रहे होते हैं जो कि सही है ही नहीं। टीचर के क्लास में एंटर होते ही पूरी क्लास के बच्चे उठ के सलाम करने के लिए खड़े हो जाते हैं, जो कि कितना गलत है। सलाम तो वो लेता है जो कि बाद में कमरे के अंदर दाखिल होता है, और हमारे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम को भी अपने लिए खड़े होने से मना करते थे। तो भाई ये टीचर्स किस खेत की मूली हैं। अबे फिजिक्स इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पर हमें सब्जेक्ट से नफरत इसलिए है क्योंकि हमें समझाया ही नहीं गया। बस डेफिनेशंस हजार बार लिखने की सजाएं मिलती थी। अब मैथमेटिक्स जो कि इतना पावरफुल सब्जेक्ट है, पर मुझे इसलिए नहीं पसंद क्योंकि सवाल पूछने पे भरी क्लास में मेरी टीचर मुझे डम्ब कहती थी और मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया जाता था। इस्लाम में अपनी सिर्फ आयतों का तर्जुमा याद करवाया जाता था, कभी अरबिक ग्रामर नहीं पढ़ाई गई। इंग्लिश टीचर के अपने टेंशन खत्म नहीं होते थे, अपनी कहानी नहीं थी रुकती होती उनके कि मैंने तो कल ये पकाया था, मेरी बेटी ने सामने वाले दांत निकाल दिए, कल ना उसने पहली दफा क्रॉलिंग की है। और कसम उठवा लो इनमें से कोई भी सवाल पेपर में नहीं आया था। जब कॉलेज खत्म हुआ तो कोई भी एक बच्चा ऐसा नहीं था जो कि एक प्रॉपर डिसेंट सेंटेंस बनाने के काबिल हो। और फीस ये यूं निकलवाते हैं जैसे कि बिल्डिंग के अंदर तो आइंस्टाइन्स बनाए जा रहे हैं। अब मुझे याद आता है और हंसी भी आती है और रोना भी आता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना बड़ा धोखा है। जो क्लास में सबसे अच्छा रट्टा लगाता है ना, पोजीशन भी वही लेके जाता है, और जो बेचारे मेरी तरह के लूजर्स होते हैं ना, जिन्हें मर के भी कभी रट्टा नहीं लग पाता, उनकी क्लास में ना इज्जत अफजाई तो होती ही रहती है, पर स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। अब क्लास में वो बच्चे भी होते हैं जिनकी माँ बाप को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा आजकल स्कूल में अच्छा रट्टा लगा रहा है या फिर नहीं। बच्चा चाहे टॉप करे या किसी दूसरे बच्चे के पित्ते में कुर्सी घुमा के मार दे, स्कूल से 1000 बार बुलावा आने पर भी वो माँ बाप आते ही नहीं। अब ऐसे बच्चे भी होते थे जो कि घर में बताते ही नहीं थे कि मैंने स्कूल वालों का जीना हराम किया हुआ है और वो आपको बुला रहे हैं। और फिर आते हैं मेरी अम्मा जैसे पेरेंट्स जो हर दूसरे दिन बगैर बुलाए ही बच्चे की रिपोर्ट लेने पहुंच जाते हैं। हाय ना पूछो बहन कितने जुल्म हुए हैं मुझ पे। उन 12 सालों में मुझे लगता था कि मैं नहीं बल्कि मेरी टीचर्स मेरी अम्मी की सगी रिश्तेदार है। अबे वो टीचर्स जिन्होंने खुद पे बच्चों को पढ़ाना हराम किया हुआ है, वो भी उठ के मेरी अम्मी को वो नॉनसेंस किस्म की शिकायतें लगाती होती थी जिसकी कोई तुक ही नहीं बनती थी। आई रिमेम्बर मेरी एक साइंस सब्जेक्ट की टीचर थी, नाम नहीं लूंगी मैं, कोई पता नहीं वीडियो तक पहुंच ही जाए। वो टीचर मेरी अम्मी को कहती है कि आपकी बेटी की ना बहुत एक अजीब सी आदत है कि टेस्ट देते हुए ना ये दीवारों को देखती है। हाँ तो भाई मेरे सोचने का कंसंट्रेशन करने का तरीका ये है कि मैं दीवारों को तोड़ती हूँ, पर इस शिकायत को हरी मिर्चें मसाले लगा कर यूँ सुनाया गया जैसे मैं कोई गुनाह करके बैठ गई। बंदा पूछे यार मैं कौन सा किसी का पेपर देख रही हूँ, चीटिंग कर रही हूँ। और शिकायत भी उस टीचर की तरफ से आ रही थी जिसने हराम है कि 12 महीनों में से 8 महीने कुछ भी पढ़ाया हो। अब ऋतिक रोशन की एक हाथ पर 2 अंगूठियां, बात मुझे मेरी उस टीचर से पता चली। उनकी बारात के दिन उनके घर उनके भाई की पैदाइश हुई थी, ये बताया मुझे उन्होंने। साइंस क्लास में ये बताया गया कि उनका भाई थोड़ा सा महंगा था तो डॉक्टर ने कहा कि करीब होके टीवी देखा करो। साइंस क्लास में मुझे ये पढ़ाया गया कि शाहरुख खान बहुत पसंदीदा एक्टर है, कि उसकी कुछ फिल्में हैं जो कि उन्हें पसंद नहीं थी। और ये वो टीचर है जो पता नहीं कौन से हक के साथ मेरी शिकायतें लगाने पहुंच जाती थी। रट्टा लगवाने का ये आलम था कि एक ही डेफिनेशन को 1000 बार लिखने की सजा मिलती थी, और कुंद जहन में इतनी थी कि 1000 बार लिखने के बाद भी मुझसे रट्टा नहीं लगता था। और एक वो टीचर भी हुआ करती जो ऐसे मुंह भर के झूठ बोलती होती थी कि तुम खुद सोच में पड़ जाते हो कि बहन अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना। मेरी क्लास टीचर ने एक दफा ना मेरी 1 महीने की फीस खाने की कोशिश की थी। मुझे लगा कि मेरी फीस की रसीद घुमा के बैठ गई हूँ। टीचर से पूछा तो कहती है कि तुमने तो मुझे फीस ही नहीं दी। मैंने कहा बहन मेरी रसीद खो गई है, अपना रिकॉर्ड चेक करो वहाँ पे तो होगा। और वो भी कहे कि नहीं रिकॉर्ड तो मैं चेक नहीं कर रही, तो फीस दोबारा लेके आ। मैंने अपनी स्कूल से अम्मी को फोन खड़काया कि अम्मी मैंने फीस दी थी ना। अम्मी कहती है ले रसीद तो मेरे पास घर में पड़ी हुई है। मैंने कहा ले के आओ। फिर ले भाई अम्मी मेरी रसीद लेके छुट्टी टाइम स्कूल आ गई। अम्मी को देख के कहती है टीचर के जी फीस के पैसे लिए हैं आप। अम्मी ने रसीद उसके हाथ में रखी, रसीद देखी तो कहती है
हाँ जी जी, मुझे याद आ गया, आपने फीस दे दी थी। ऐसे मुर्दा ज़मीर के उस्ताद उठ के मेरी अम्मी को शिकायतें लगा रहे हैं कि बच्ची पढ़ती नहीं है, आपकी नंबर ठीक ला रही है, बोर्ड में भी पास हो रही है, बिहेवियर भी अच्छा है, लेकिन क्योंकि मुझे आपकी बच्ची की शक्ल से नफरत है तो मैं इसकी क्लास में भी इंसल्ट करनी है, और आपको तो ये साबित कर ही देना है कि आपकी इस औलाद को जीने का हक कोई नहीं, इसको जहर दे के मार दो। और बाकी ऊपर से मेरी अम्मी भी वो जो कहती थी कि सना नहीं पढ़ती ना तो बेशक मारो इसको, बस जान ना निकाल देना, बाकी जो मर्जी करो। और सबसे ज्यादा घटिया बात ये थी कि केमिस्ट्री की टीचर जिसने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ाया, क्लास टाइम केमिस्ट्री लैब में जाके बैठ जाती थी, फोन अपना चार्जिंग पे लगाती थी और मुसलसल किसी से बातें करती रहती थी। और जब पूरी क्लास बोर्ड के पेपर्स में फेल हुई तो वो भी उठ के बच्चों की माओ से कह रही है कि बच्चियां ध्यान नहीं देती पढ़ाई पे। नहीं हाँ, मतलब तुम लोगों का तो कोई कसूर ही नहीं है, तुम लोग हर महीने तनख्वाह जेब में डालो और बच्चे हर महीने फीस ला ला के तुम्हें देते रहे। यार बहुत ही घटिया स्कूल सिस्टम है। मेरे तो और भी बड़ी लंबी कहानी है जो कि मैं लिखूं तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। तुम लोग मुझे अपनी स्टोरियां बताओ, क्या तुम लोग रिलेट नहीं कर पा रहे हो इससे? मुझे नीचे कमेंट्स में लिखो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगी। और आज के लिए बस इतना ही था। लास्ट वीडियो ये रही, यहाँ देखो सब्सक्राइब यहाँ करो, मैं दूसरा चैनल गोलू टी उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताओ, और मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।